ओम नमस्तेभ्य ओम नमस्तेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम् अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्यरायो तम्मदयामे वंदे कम्मक कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सुती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ सील की महिमा के संबंध में चल रही है। बहुत विस्तार से चर्चा कल की थी और भी यहाँ पर सील की चर्चा की गई है कि सील व्रत की और क्या क्या महिमा है। कि ब्रह्म भाव कुगति के लिए कपाट के समान बताया था। अब आगे यहाँ अब कुशील का स्वरूप कहते हैं। सुशील का स्वरूप हो गया, अब कुशील का स्वरूप कहते हैं। पेज नंबर 485 गाथा नंबर 151, गाथा नंबर 151 पेज नंबर 485 नीचे देखो। अब कुशील का स्वरूप कहते हैं। सुशील का हो गया, शील का स्वरूप तो हाँ, वहाँ शील शब्द का ही प्रयोग किया, सुशील शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। अब कुशील का स्वरूप कहते हैं। दम्म तरु बंज गएंदो मिच्छारणी माय मिंगा को आपद धन ग भरई ये सबु दोषाय जननी अम्बो मिथ्यात्म रजनी चंद्रमा हे धर्म तरु बंजक करी सब आपदा धन घर भरण ब्रह्म माता दोष की। हिंदी नाम नहीं लिखा इसमें किसी का, किसने की है अनुवाद पर अभय जी भाई साहब ने, बहुत सारे लोग हैं इसमें, पर नाम नहीं लिखा इसमें कि एक्चुअल पूरी किसने की है। धर्म रूपी वृक्ष को छेदन के लिए हाथी, मिथ्या रूपी रात करने के लिए चंद्रमा समान, आपदा रूपी धन से घर को भरने वाला, इन सब दोषों की जननी अब्रह्म है। क्या लिखा कि धर्म रूपी वृक्ष को छेदने के लिए हाथी, ये धर्म रूपी वृक्ष इसको छेद कर देगा या कुशल। तो मिथ्या रूपी रात को करने के लिए चंद्रमा समान, चंद्रमा रात में होता है, ऐसे इसको चंद्रमा के समान कह दिया कुशील को, मिथ्या रूपी रात को करने वाला। आपदा रूपी धन से घर को भरने वाला, कौन सा धन लाएगा? आपत्ति का घर धन, आपदा रूपी धन को घर में लाएगा। इन सब दोषों की जननी अब्रह्म है। इन सब दोषों को उत्पन्न करने वाला कौन है? ये कुशील। यश रूपी सुगंधित फूलों से फूले हुए स्वर्ग मोक्ष रूपी फल से समृद्ध
धर्म रूपी वृक्ष को तोड़ने, विध्वंस करने के लिए कुशील भावना मतंग हस्ती समान है। पागल हाथी होता ना, क्या करता है? हानि पहुंचाता है, लाभ नहीं होता है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं, ये जो अब्रह्म भाव है, कुशील भाव है, वो हमारे यश रूपी सुगंधित फूलों को खत्म कर देता है, हमारे यश को नष्ट कर देता है। देखा कि नहीं देखा? बोलो। बहुत बढ़िया व्यक्ति की तारीफ हो रही हो और जहाँ ये बात सुनने को मिले, उसके प्रति कैसे भाव पैदा हो जाते हैं। स्वर्ग मोक्ष रूपी फल को सबसे समृद्ध, जहाँ सुशील भाव, शील भाव स्वर्ग मोक्ष को प्रदान करने वाला है, वही कुशील भाव क्या करेगा? स्वर्ग मोक्ष को नष्ट कर देगा, यानी स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देगा। कुशील भाव से स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। धर्म रूपी वृक्ष को तोड़ने, कुशील भाव क्या करेगा कि धर्म रूपी जो वृक्ष है उसको तोड़ देगा, खत्म कर देगा। विध्वंस करने के लिए कुशील भावना मतंग हस्ती समान है। इतना सुंदर पेड़ हो और पागल आती हो तो ये फड़ करके तोड़ देता है। ऐसे ही कुशील भाव भी हमारे सारी जितनी प्रशंसा है, धर्म है, प्रभावना हमसे हो रही थी, जो कुछ भी सब खत्म कर देता हो। आदमी कितना ही बढ़िया हो, सब तारीफ हो, और यहाँ ये बात मिल जाए तो वो क्या हो जाता है? जीरो। कितना ही उसका गुणगान हो, बहुत काम करता हो, कहेंगे भले हो, पर ये जैसा आदमी नहीं। सभी पदार्थों का ज्ञान कराने वाले सम्यक ज्ञान रूपी दिन को नष्ट करने के लिए तथा मिथ्यात्व रूपी रात्रि को प्रकाशित करने के लिए कुशील भावना रजनीपति चंद्रमा के समान है। रजनीपति चंद्रमा का एक नाम है। रजनीपति, रजनी माने रात का पति, स्वामी। चंद्रमा का एक पर्यायवाची है। आपने पढ़ा है पर्यायवाची के नहीं? हाँ मतलब ऐसा पढ़ाए होंगे ना आपने तो ये चंद्रमा का एक पर्यायवाची है, रजनीपति, रात्रि का स्वामी, पति। तो कहते हैं कि यह जो अब्रह्म भाव है, कुशील भाव है, वो मिथ्या रूपी रात्रि को प्रकाशित करेगा, सम्यक ज्ञान को नहीं, मिथ्या ज्ञान को। यह कुशील अनेक प्रकार से दुख, दारिद्र, रोग, भय, आपदा रूपी संपदा से घर को भरने वाला है। कुशील क्या करता है? दुख देता है, दारिद्र्यपना देता है, रोग देता है, भय देता है, आपदा देता है। ये सब होता है कि नहीं हो रहा है? हाँ। चारों तरफ देख लो, जो कुशील के लोग हैं, जब वो पकड़े जाते हैं, जाने जाते, तो उनकी क्या दशा हो रही बताओ। लोग में निंदा होती कि नहीं होती? उनकी लोग में निंदा होती है, धन जाता है, धर्म भी जाता है और यश भी जाता है। और गड़बड़ ज़्यादा हुआ है तो उसको जेल भी हो जाती है, सजा भी मिलती है, पोक्सो एक्ट लग जाता है, कितने कानून लग जाते हैं। हाँ, अभी दिए कि नहीं दिए? कुछ भी सजा मिल सकती है उसकी। कैसा परिणाम तो देखो मन में होते पता लगता है, पर बाहर की क्रिया हो गई तो उसको सारी चीजें, बाकी मन में तो कितने कितने परिणाम किसके किसके खराब हैं, तो प्रगति के अनुसार तो उसको उसका फल मिलेगा ही, आपके परिणाम का फल तो मिलेगा। और लोक में बाहर में क्रिया
देखी जाती है कुशील भाव की, तो उसका फल कितना बुरा मिलता है। न्याय नीति का भोग भोगने को कुशीलपना नहीं का, अन्याय नीति का रूप भोगना। आज आया था ना, किसी का अपनी भतीजी से शादी कर ली उसने, आज आया अखबार में, अपनी भतीजी से शादी कर ली उसने, आज के अखबार में दैनिक भास्कर में पढ़ा हो तो। अब ये क्या है? विरुद्ध कार्य है कि नहीं? भतीजी तो कैसी बेटी के समान है। तो वर्तमान समय में स्थितियां कितनी विकट है वो देख सकते हैं। इसलिए बहुत आपत्तियां आ रही हैं, सब तरफ स्थितियां खराब क्यों हैं? कुशील भावना अनेक दोषों को जन्म देने में समर्थ माता के समान है, अनेक दोषों को जन्म देता है कुशील भाव। ऐसा जानकर कुशील भावना का त्याग करना हितकर है कि कुशील परिणाम, कुशील क्रिया कहो, ये हमारे जीवन को बर्बाद करने वाली है भैया, हमें नरक निगोद की ओर ले जाने वाला परिणाम है। संसार में भटकाने वाला परिणाम है। तो क्या करना? ये त्याग करने योग्य है भैया। जो हो गया वो बात तो खत्म हो गई, अब अपने परिणामों को निर्मूल बना सकते नहीं बना सकते। परिणाम अपने में, परिणामों में सुदृढ़ता आनी चाहिए। जब 81 साल का 80 साल का व्यक्ति शादी करना चाहे तो क्या है उसका, कैसे परिणाम है समझना। पुनः कुशील का स्वभाव कहते हैं, बम्बहणनतीय कुटिला उगाय गमन कर हरे शिव मग्गो एयो भाव अभम्मो एयो की भव्य बम्ब पादेयो निज शील हरण कुटिल स्त्री कुगति जाने मित्र है मार्ग हर ब्रह्म है सुशील ही आदेय है। ब्रह्मचर्य नष्ट करने के लिए कुटिला स्त्री, कुगति में गमन करने वाला, मोक्ष मार्ग का हरण करने वाला, यह कुशील भाव है, यह भव्य जीव को है, ये ब्रह्मचर्य भाव उपादेय है। कौन है ये? कुशील भाव। उपादेय कौन है? ब्रह्मचर्य भाव। इन्हें सुशील भाव है वो उपादेय है, और कुशील भाव है वो है ये। अभी सुशील भाव की तो हो गई, शील भाव की तो चर्चा, अब कुशील की चर्चा चल रही है, पर साथ में ही चलेगी, बात तो शील की है। हाँ। तो कहते हैं ये जो कुशील भाव है वो क्या करता है? उस कुटिला स्त्री के समान है जो अपने ब्रह्मचर्य को खत्म करा देती है। जैसे कुटिला स्त्री अनेक हाव भाव कर पर पुरुष का मन मोहित करके उसका शील हर लेती है, उसी प्रकार कुशील भाव ब्रह्मचर्य को नष्ट करने के लिए कुटिला स्त्री के समान है। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री अपने हाव भावों के द्वारा, अपने तौर तरीके से पर पुरुष का मन हरण कर लेती है, उसको मोहित कर लेती है, उसका शील हरण कर लेती है, ऐसे कुशील भाव भी सज्जन व्यक्तियों के मन का हरण कर लेती है, उनके सुशील भाव को नष्ट कर देती है।
उनको वो क्या करती है, संसार में रखड़ा देती समझो। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने के लिए कुटिला स्त्री के समान है ये। कुशिल भाव कैसा है, उस कुटिला स्त्री की उपमा दी है अब्रह्म भाव को। यह कुशिल भाव नरक त्रिंज रूप कुगति के मार्ग को बताता है। कुशिल भाव कौन सी गति में ले जाएगा, नरक ले जाएगा, त्रिंज गति में ले जाएगा, मोक्ष नहीं ले जाएगा, स्वर्ग नहीं ले जाएगा। पर लोग ऐसे हैं ना जो ऐसे कार्य कर भी कहते हैं कि प्रभु की इच्छा है। आप तो ये कार्य करो, क्या क्या होगा बोलो। जैसा कार्य क्या होना चाहिए, लोग क्या क्या कहते हैं, ऐसे खोटे काम करके भी अपने को साधु बनाते हैं, साधु मानते हैं और फिर कहते हैं तो प्रभु की इच्छा है, आपको भगवान ब्रह्म के दर्शन कराएंगे हम, हैं? खोटे काम करके स्त्रियों को फंसा कर कहते हैं हम ब्रह्म के दर्शन कराएंगे, और फंसने वाले फंस जाते हैं मूर्ख लोग। कैसे क्या कहें। उसी प्रकार कुशिल भाव ब्रह्मचर्य को नष्ट करने के लिए कुटिला स्त्री के समान है। ये कुशिल भाव नरक त्रिंज रूप कुगति के मार्ग को बताता है तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का हरण करता है। नहीं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मुक्ति का मार्ग है उसका हरण कर लेता है। अतः हे भव्यो, इस कुशिल भाव का त्याग करो तथा शील भाव को अंगीकार करो। तो एक ही बात है मूल, तो कुशिल भाव का त्याग करना और ब्रह्मचर्य भाव को ग्रहण करना। इस प्रकार शील भाव और कुशिल भाव के स्वभाव को अपनी बुद्धि के बल से पहचान कर समता रस के स्वादी होकर इस जगत की विडंबना रूप विकार भाव सहित कुशिल भाव को छोड़कर मोक्ष रूपी स्त्री के संबंध से उत्पन्न निराकुल अद्भुत अतीन्द्रिय सुख को शील भाव के प्रसाद से भोग कर तुम सुखी हो। क्या आशीर्वाद दे दिया समझो। ये दोनों का स्वभाव जानो भैया, शील भाव क्या है, कुशिल भाव क्या है। शील स्वभाव धारण करना कि कुशिल भाव धारण करना, दोनों आपके सामने स्वरूप रख दिया हमने। एक मुक्ति का कारण है और एक संसार का कारण है, एक नरक का कारण है, एक स्वर्ग का कारण है। तुम्हें किधर जाना तुम निर्णय कर लो। दोनों चीजें रख ली, ये भैया ये माल है इस रेट का है, ये माल इस रेट का है, ये लेते ही टूटने वाला भैया, लोगे थोड़ा चलोगे टूट जाएगा, और ये चलेगा। बढ़िया सुंदर तो ये दिख रहा है, बढ़िया सुंदर ये अच्छा दिख रहा है, लग रहा है, पर ये फैशन शो है और ये मजबूत है, स्थायी है, वास्तविक है। चप्पल जूते लेने गए सोमन दीदी, चप्पल लेने गए कभी दुकान पे, तो बहुत सारे लगे रहते हैं। एक तो होते हैं फैशनेबल और एक दूसरे होते हैं। तो फैशन वाले कितने दिन चलते हैं? खरीदो पहनो न फेंको, यूं वाली बात है। महंगे बहुत होते हैं और वो मजबूत अच्छे दिखने में भले सुंदर नहीं हो पर वो सही होते हैं। तो ऐसे शील भाव बाहर से भले अच्छा दिखता नहीं हो, तुमको ऐसा लगता हो, और कुशिल भाव बढ़िया लगता हो किसी को, और कुशिल भाव संसार का कारण, दुख का कारण, अत्यंत खोटा भाव, और सुशील भाव सुंदर भाव है सही में, और ये स्वर्ग मोक्ष का दाता है। पर लोगों को क्या है, माथा मारने की आदत है ना। इससे कहे गए कुशिल के स्वरूप को त्याग कर पूर्वोक्त शील गुण को धारण करने वाला क्रिया ब्रह्म है। इस प्रकार क्रिया ब्रह्म का स्वरूप की बात की कि कुशिल का स्वरूप त्यागो और शील गुण को धारण करो, यह है क्रिया ब्रह्म। अब चार भेद वाले क्रिया ब्रह्म की क्रियाएं लिखते हैं। ये जो तीसरा भेद चल रहा है क्रिया ब्रह्म, तो चार भेद वाला है
अब उसकी क्रियाएं क्या है, तो क्रियाएं लिखते हैं। शीरलिंगन उरलिंगो कटिलिंगो चवो भेयो दारे सो दुज शुद्धो बम्बचारो ये दार सम भावो सिर ची सिंह सिर चीय चीयर दे कटीवा चीय जंगा चतुर्धा को धार समता भाव ब्रह्म मई चरण सुध द्विज का। कहते हैं सिर का चिन्ह, उर का चिन्ह चिन्ह होना चाहिए, सिर का चिन्ह, उर का चिन्ह, कमर का चिन्ह, जंगा का चिन्ह, ये 4 प्रकार क्रिया ब्रह्म है। सिर, उर, कमर और जंगा। समता भाव को धारण करने वाले ब्रह्मचारी हैं, वही शुद्ध द्विज हैं। कौन द्विज है? समता भाव को धारण करने वाला ही द्विज है, ब्राह्मण है। भावार्थ में कहते हैं 3 कुलों में उत्पन्न धर्मात्मा ग्रस्त के बालक जितने समय पर्यंत गृहस्थाचार्य के पास विद्या का अभ्यास करते हैं, उतने समय पर्यंत गुरु की आज्ञा अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए निम्नलिखित 4 चिन्ह सहित रहते हैं। कौन? कि ये जो गृहस्थ बालक है, जितने समय तक वो गृहस्थाचार्य के पास विद्या का अभ्यास करते हैं, किसी गुरु के पास अभ्यास करते हैं, उतने समय पर्यंत क्या करते हैं? वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। पहले होते ना ब्रह्मचर्य आश्रम, तो 25 साल लिखे, 1 से 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम के लिखे हैं, 26 से 50 गृहस्थाश्रम लिखा है, और 51 से लेकर 75 तक संन्यास, और 76 से 100 तक वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, ऐसे 4 भेद कर रखे हैं। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि वो क्या करेगा? किसी के सानिध्य में रहेगा और विद्या का अभ्यास करेगा। पहले उतने समय पर्यंत गुरु की आज्ञानुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। जब तक शिक्षा प्राप्त कर रहा है तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। आजकल भी खूब पालन करते हैं, आजकल तो 25 के 30 तक करते हैं। करते कि नहीं करते? संन्यास आश्रम, फिर वानप्रस्थ ने घर बार भी छोड़ करके चला गया, वन में चला गया। वानप्रस्थ ने घर बार छोड़ करके जाना। संन्यास मने सामान्य रूप रहना ही। तो क्या कह रहा था? आजकल 25-30 साल के सन्यासी 35 साल भी हो रहे हैं, पर वे कैसे हैं? कहने को कोई ब्रह्मचारी नहीं, वे मां कर्मचारी है। बच्चों की स्थिति ऐसी, बच्चों की स्थिति ऐसी, कोई ठिकाना नहीं है। पढ़ तो रहे, कुछ पढ़ेंगे पढ़ रहे, पर वो वास्तव में पढ़ते हुए भी उनकी स्थिति खराब है। इसलिए तो डॉक्टरनी के साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है? पढ़ाई कहते हैं पढ़ रहे हैं, और हो क्या रहा है पता नहीं। आजकल छोटे छोटे बच्चों की स्थिति कितनी खराब है। बाहर में दिखाई देता है कि पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं है। मोबाइल पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। दो तो परेशानी। हाँ, मोबाइल ले लो तो घर छोड़ के चले जाए। एक बच्चे का मोबाइल ले लिया हमने, रख लिया, घर ही नहीं गया, छोड़। घर वाले ढूंढते रह गए, फिर पता लगा वो मासी के घर चला गया। ऐसे तो हाल है। तो यह कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते निम्नलिखित 4 चिन्ह सहित रहते हैं। क्या 4 चिन्ह?
शीरलिंग पहला, नग्न सिर रहते हुए चोटी में गांठ रखना शीरलिंग है। ये जो है ना बात, यहाँ पर चोटी रखना, पहले आपने देखा होगा रखते थे। उर्लिंग अर्थात जैनी द्वारा अपना जैनत्व प्रकट करने के लिए रत्नत्रय के प्रसिद्ध चिन्ह, जैन धर्म के निशान रूप 3 सूत का हृदय स्थल पर्यंत लटकता हुआ गले में जनेऊ डालना उर का चिन्ह है। हृदय में पहले जनेऊ पहनते थे, आजकल नहीं पहनते। हम भी जब विधान कराते थे, जाप कराते थे तो पहनाते थे जनेऊ, अब बंद कर दिया है। बाकी पहले हम जनेऊ पहनाते थे और उसमें 3 धागे होते हैं, हम उसको हाथ उतनी पहना देते थे। बाकी कार्यक्रम हुआ भी निकाल देते, तो पालन नहीं करते हैं। पहले सब लोग पहनते थे और आजकल ब्राह्मणों में तो पूरा प्रोग्राम होता है जनेऊ का, पूरा जनेऊ धारण करने का, बड़ू बनाते पूरा, हाँ उत्सव मनाया जाता पूरा जनेऊ धारण करने का। और उसमें जब टॉयलेट जाते हैं तो यहाँ लगा के जाते, नाभि से ऊपर होना चाहिए, लेटरिन जाने त्याग करना सब दिखता था। अब जैनियों में तो किसी के जनेऊ अपवाद रूप में कहीं हो अलग बात है, बाकी लगभग अपने के सब में नहीं देखने को मिलती है। कोई अपवाद रूप में कहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, कोई अपवाद रूप में जरूर मिलेंगे, अपवाद नहीं सही में, और कम ही मिलेंगे। मेरे फादर पहनते थे ना, मेरे फादर पहनते थे जनेऊ और हमने भी खूब पहना ही है। जाप जितने कराए पहले पहनाते थे, अब बंद कर दिया है, नहीं मंगाते, बाकी पहले बराबर पहनाते थे। तीसरा है डाव अर्थात मुंज की रस्सी से कमर का करधनी वाला स्थान बांध कर रखना कटी का चिन्ह है। डाव अर्थात मुंज की रस्सी आती थी और इसे कमर का करधनी वाला स्थान बांध कर रखना। आप पहले काला धागा भी पहनते थे, खाली लेडीज नहीं, जेंट्स की बात करो, जेंट्स भी पहनते थे, या कमर में काला धागा पहनते थे। तो पर यह मूंज की रस्सी, मूंज की रस्सी देखी, डाब की बनती है, अपने बनाते थे ना डोरी, ये जो बनाते हैं वो नहीं, डाब की रस्सी आती पूरी, घर पे हमारे बनाते थे। उरु अर्थात जंगा पर्वत पर्यंत उज्जवल धोती रखना, उर का चिन्ह नहीं है। उरु अर्थात जंगा, जंगा पर्यंत उज्जवल धोती रखना उरु का चिन्ह है। इन 4 चिन्हों सहित क्रिया करने वाला क्रिया ब्रह्म कहलाता है। और आज चारों में से चारों ही नहीं है, 4 में से एक भी नहीं। क्यों? नग्न सिर रखते हुए चोटी पर गांठ रखना कोई नहीं रखता, जनेऊ नहीं रखते, कमर में करधनी नहीं रखते और जंगा पर्यंत धोती नहीं रखते, चारों ही चीज नहीं है। इन चारों चिन्हों सहित क्रिया करने वाला क्रिया ब्रह्म कहलाता है। उर के चिन्ह जनों को नव गुणों से संपन्न भव्य धारण करता है। गुणों के बिना जनेऊ रखने पर परंपरा से धर्म का लोप हो जाने से वो पाप बंद करने वाला होता है। क्या लिखा? गुणों के बिना जनेऊ रखे तो परंपरा से धर्म का लोप हो जाने से वो पाप बंद करने वाला होता है। विज्ञानता, क्षमापना, अदत्त त्याग, अष्टमूल गुण धारक, लोभ रहित, शुभाचरणी, समितिधर, शीलवान और त्याग, ये 9 गुण जनेऊ धारण करने वाले के गुण हैं। जो जनेऊ धारण करता है ऐसे लोगों की कितनी महिमा गाई, देखो जनेऊ की महिमा यही पढ़ने को मिल रही है कि जनेऊ क्यों, कि 9 गुण लिखा, विज्ञानता, क्षमापना, अदत्त त्याग, अष्टमूल गुण धारक, लोभ रहित, शुभाचरणी, समितिधर, शीलवान और त्याग, ये 9 गुण जनेऊ धारण करने वाले के होना चाहिए। अब 9 गुण है ही नहीं, इसलिए कोई जनेऊ धारण करता ही नहीं है। आपने देखा विमल जी की आजकल जनेऊ धारण करने वाले भी पुराना, बाकी तो वो तो जाप में कहीं पहनाते, वो यूं रेगुलर पहनने वाला कोई देखा आपने? हाँ, जाप में तो कुछ लोग भी पहना देते हैं, बाकी तो नहीं है। पहला है विज्ञानता, अनेक प्रकार से विशेष गुणों में सावधानी रखना,
क्षमावान होना, तपस्वी होना, दया सहित अपने समान सभी जीवों को जानने वाला होना, उदार चित्तवान होना, सर्वज्ञ भाषित शास्त्रों का आधारक पंडित होना, यथा योग्य देव गुरु धर्म की अपने समान और अपने से लघु इत्यादि की विनय संबंधी जानकारी रखना, स्वयं हृदय से विनयवान होना इत्यादि विशेष ज्ञानवान होना विज्ञान गुण है। क्या है विज्ञान गुण? इतनी बातें लिखी हैं विज्ञान गुण में। अनेक प्रकार से विशेष गुणों में सावधानी रखना। विशेष गुणों में क्षमावान होना चाहिए हो, तपस्वी हो, दया सहित हो, अपने समान सभी जीवों को क्या करता हो? जानता हो, उदार चित्त हो उसका, कठोर चित्त नहीं हो, मतलब सर्वज्ञ भाषित शास्त्रों का पंडित होना, मतलब उन शास्त्रों का ज्ञान हो, यथा योग्य देव गुरु धर्म की ओर अपने समान और अपने से लघु इत्यादि की विनय सहित जानकारी रखना। देव शास्त्र गुरु उनके पूजने वाले उनके आराधकों का ख्याल रखे। स्वयं हृदय में विनयवान हो, खुद विनयवान हो इत्यादि विशेष ज्ञानवान होना विज्ञान गुण है ये। दूसरा क्षमा गुण, शांत स्वभावी होना, क्रोधी नहीं होना, सभी जीवों के मंगल का इच्छुक होना, अदेख सका भाव नहीं होना, क्रोध मान माया लोभ पाखंडी का त्यागी होना, कसाई नहीं होना इत्यादि गुण संपन्न होना क्षमा गुण है। अपन क्षमा का अर्थ कितना लेते हैं? माफ कर देना, बस इतना ही लेते ना। क्षमा गुण मतलब क्या समझते हैं? माफ कर दिया, बस। यहाँ कितना सरल ही है। क्षमा गुण में पहला लिया शांत स्वभावी होना चाहिए व्यक्ति, क्रोधी नहीं होना। तीसरी बात लिखी सभी जीवों के मंगल का इच्छुक होना, सारे जीवों के मंगल हो, सुखकारी हो, सब सुखमय हो, आनंद में जीवन जीते हो, ऐसी भावना पाए। अदेख सका भाव नहीं होना, ये क्या है बताओ? अदेख सका भाव नहीं होना कैसा नहीं होना उसको। क्रोध मान माया लोभ पाखंड का त्यागी होना, क्रोधी नहीं हो, मानी नहीं हो, लोभी नहीं, हठी नहीं हो, पाखंडी नहीं हो, कसाई नहीं होना दूसरों की किसी प्रकार देख करके इत्यादि गुण संपन्न जो होता है वो क्षमा गुण का धारक होता है। इतना लिया क्षमा गुण, दूसरों को माफ कर दो क्षमा हो गया, क्षमा गुण हो गया, बस ऐसा लगता है अपने को। और अपने को कौन माफ करेगा? हाँ, दूसरों को तो माफ कर दिया, माफी भी मांग ली, अपने से कब माफी आएगी? अदत्त त्याग, तीसरा शांत स्वभावी होना, अदत्त त्याग, अदत्त का त्यागी होना, मार्ग में पड़े हुए धन को नहीं छूना, बिना दिए किसी का गड़ा रखा भूला हुआ धन नहीं लेना इत्यादि रूप में चोरी का त्यागी होना अदत्त त्याग गुण है। किसी की कोई चीज गिर गई है, लेनी कि नहीं लेनी? मैं नहीं उठाऊंगा कोई दूसरा उठाएगा, मैंने ले ली, क्या गलती की? भाई मैंने नहीं उठाया, दूसरा कोई उठाता। अभी उतरते वक्त सीढ़ियों पर 500 का एक नोट मिला मान लो, और हमने नहीं लिया, ऐसे रहने दिया। दूसरा देख रहे हाँ ठीक नहीं, अपने काम आ जाएगा। अभी लिया नहीं है उसने, सोचा खाली, इतने में पीछे देख रहा, तो देखते नहीं रहा, देख लिया तो वो भी उसे ही उतर गया। लास्ट वाला आया, उसने कहा अब तो सब कोई नहीं, अपना ले लो, ले लिया। तो इन तीनों में से कौन सही है? कितने लोग सही है? 1 के 2 या 3? 3 में से कितने सही है? 1, 2 या 3? पहले वाला, बाकी के दोनों 2। तो दूसरे ने कहाँ लिए बेचारे? दूसरे ने लिए भले नहीं है, पर भाव तो किए ना, इसलिए वो भी गलत है, और जिसने लिया वो भी गलत है। तो यहाँ जो लिखा है
कि अदत त्याग, बिना दिए किसी की वस्तु को ग्रहण मत करो। मूल गुण धारक उमर, कठुम्बर, पाकर फल, बड़ फल, पीपल फल, रूप 5 उदंबर फल, मध्य, मांस, मधु रूप 3 मकार, इन 8 का त्याग अष्टमूल गुण है। इन गुणों का धारी होना, रात्रि भोजन का त्यागी होना, कंदमूल का त्यागी होना इत्यादि अभक्ष पदार्थों का त्यागी होना अष्टमूल गुण धारक गुण है। क्या है ये? अष्टमूल गुण धारक, 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्याग, ये 8 मूल गुण हैं। उन मूल गुणों का पालन करना। फिर यहाँ और लिया है 3, रात्रि भोजन का त्याग, कंदमूल का त्याग आदि भक्ष पदार्थों का त्याग करना, ये अष्टमूल गुण धारक होता है। हाँ, फिर निर्लोभता, परिग्रह तृष्णा का त्यागी होना, संतोषी होना, मैं ऐसा हूँ, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, इस रूप अहंकार, ये मेरा, वह मेरा, तन धन पुत्र स्त्री घर मेरा, इस रूप ममकार, इन भावों का त्यागी होना निर्लुप्तता गुण है। यानी पर वस्तु को अपना नहीं मानना निर्लुप्तता है, और पर वस्तु को अपना मानना लोभ है। पर वस्तु का लोभ नहीं होना, ये सब मेरा, ये मेरा, ये धन धन पुत्र स्त्री घर मेरा, ये सब ममकार करना झूठा है, क्योंकि न घर अपना है, न स्त्री अपनी है, न बाल बच्चे अपने, कोई अपना नहीं है। कहने को भले हो और वास्तव में होने को, वो नाटक किया था सारी दुनिया झूठी है, याद है? 7 भाइयों वाला, जिसके 6 भाई और थे उसके सहित, और जिनको बाबा जी ने कहा भैया, तो कहता नहीं, मैं सब मेरे अधीन है, मेरे माता पिता, मेरी बच्चे का सब मेरी बात मानते हैं। तो वहाँ परीक्षा कर लेते हैं कौन किसका है। बाबा जी ने परीक्षा करके बता दिया कि सारी दुनिया कैसी है। तो कुछ भी हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, ये सब अपने नहीं है। इन भावों का त्यागी होना निर्लुप्तता गुण है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, टाइम हो गया फिर लंबा थोड़ा सा।